बात हो रही है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की, जिसने न केवल सभी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया, बल्कि अब ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अमेरिका और यूरोप के सारे विश्लेषक इसे अर्थशास्त्र का भारतीय चमत्कार कहने को मजबूर हो गए हैं। जिस वक्त ट्रंप की तरफ से 25% इंपोर्ट टैरिफ की धमकी दी गई, ज्यादातर देशों की करेंसी और रिजर्व लड़खड़ा जाते, लेकिन भारत ने न सिर्फ खुद को स्थिर रखा, बल्कि अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाकर 698.19 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। और यह केवल आंकड़ा नहीं है, यह भारत की ताकत का सर्टिफिकेट है, जो अब कूटनीति और अर्थशास्त्र दोनों में उसकी बढ़त को साबित करता है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस ऐतिहासिक छलांग की पृष्ठभूमि को अगर आप गौर से देखें तो समझ आएगा कि यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित रणनीति का परिणाम है। पिछले 3 हफ्तों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा था, कभी 702 अरब डॉलर तक जाकर फिर घटकर 695.49 बिलियन तक आ गया था। यह गिरावट सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। अमेरिका की टैरिफ धमकियों और यूरोप की कार्बन टैक्स जैसी साजिशों के चलते निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगा था। लेकिन ऐसे समय में भारत ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने न केवल रिजर्व को संभाला, बल्कि उसे फिर से ऊंचाई पर पहुंचाया, और वो भी तब जब दुनिया को यकीन हो चला था कि अब भारत आर्थिक दबाव में आ जाएगा। असल में भारत ने इस संकट को अवसर में बदला। सबसे पहले भारत ने अपने एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल डाला। जहां पहले भारत की अधिकांश निर्भरता अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर थी, वहीं अब भारत ने मध्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों में अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एग्रो, डिफेंस और आईटी सेक्टर का माल अब नई नई दिशाओं में भेजा जा रहा है। इससे जहां एक तरफ एक्सपोर्ट में स्थिरता बनी, वहीं दूसरी ओर फॉरेक्स रिजर्व में लगातार डॉलर और यूरो की आवक बनी रही। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब केवल 2-4 देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर व्यापार का अपना खुद का नेटवर्क बना रहा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनी प्रवासी भारतीयों की अटूट आस्था और योगदान। साल 2024 में भारत को 129 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, और यह लगातार तीसरा साल है जब भारत ने 100 अरब डॉलर से ऊपर की रेमिटेंस प्राप्त की है। यह न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत थी, बल्कि यह उस विश्वास का प्रमाण है जो दुनिया भर में बसे भारतीय अब अपने वतन के लिए महसूस करते हैं। यह पैसा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, भारत के प्रति निष्ठा, भरोसा और भागीदारी। अमेरिका, कनाडा, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में बसे भारतीयों ने यह दिखा दिया कि भारत उनके दिल में है और भारत की तरक्की में उनका खून पसीना भी शामिल है। अब बात करते हैं सबसे दमदार खिलाड़ी की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की, जिसने इस पूरे खेल में चुपचाप ऐसी चालें चली कि अमेरिका और यूरोप दोनों की नीतियां फेल हो गईं। जब अमेरिका ने टैरिफ का बम फोड़ा, तब आरबीआई ने बाजार में वो दांव खेले जिनसे भारत का रुपया थोड़ा कमजोर हुआ, और यह कमजोरी दरअसल एक रणनीतिक ताकत बन गई। कमजोर रुपया का मतलब ये कि भारत से भेजा गया माल विदेश में सस्ता दिखता है, ऑर्डर ज्यादा आते हैं और फॉरेक्स रिजर्व में तेजी से डॉलर आते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने समय पर डॉलर की खरीद, गोल्ड और बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट और करेंसी को स्टेबल बनाए रखने की करेंसी शील्ड स्ट्रेटजी अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि भारत वैश्विक उठापटक से बचा रहे। यही नहीं, आईएमएफ तक ने मान लिया है कि भारत की करेंसी आज स्थिर है और उसकी नीति दुनिया की सबसे स्मार्टली स्टेबल करेंसी मैनेजमेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब केवल डॉलर इकट्ठा नहीं कर रहा, वो डॉलर की बादशाहत को चुनौती भी दे रहा है। भारत ने अब पूरी दुनिया के सामने एक वैकल्पिक मॉडल पेश किया है, लोकल करेंसी ट्रेडिंग का मॉडल। भारत यूएई, भारत रूस, भारत बांग्लादेश, भारत मलेशिया, भारत श्रीलंका,
इन सभी देशों से भारत रुपए में व्यापार के समझौते कर रहा है। इसका मतलब सीधा है, अगर कल को अमेरिका फिर से किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए या डॉलर की सप्लाई पर रोक लगाए तो भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अब दूसरों के मोहताज नहीं, अपने मुद्रा में व्यापार करने वाला स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा है। इससे भारत का इंपोर्ट बिल भी घटेगा, डॉलर की डिपेंडेंसी भी कम होगी और सबसे बड़ी बात, रुपया अब एक वैश्विक पहचान बनाकर उभरेगा। सोचिए, जिस भारत ने 1991 में आईएमएफ से कर्ज लिया था, आज वही भारत दूसरी बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को एक्सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है, हम डॉलर में नहीं, अपने रुपए में व्यापार करेंगे। यह बदलाव सिर्फ नीतिगत नहीं, यह है आत्मसम्मान का आर्थिक संस्करण, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत का यह लोकल करेंसी मॉडल सफल हो गया तो उसकी ग्लोबल फाइनेंशियल मोनोपोली खत्म हो जाएगी। दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हटकर रुपया, युआन और यूरो की ओर बढ़ेगी, और तब अमेरिका की वैश्विक शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ, उसका डॉलर, कमजोर हो जाएगा। भारत अब इस विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ बैंक बैलेंस की तरह नहीं देख रहा, बल्कि इसका उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहा है। भारत ने 2025 के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा फंड एलोकेट किया है। फॉरेक्स रिजर्व से भारत एडवांस टेक्नोलॉजी, सैन्य साजो सामान और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। भारत अब सिर्फ आत्मरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह अब सुरक्षा के साथ रणनीति पर भी खर्च कर रहा है। इसके अलावा भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बढ़ा रहा है, ताकि अगर कल को तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो देश को झटका ना लगे। यानी अब भारत आने वाले तूफानों से पहले ही छतरी तैयार कर रहा है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो कभी आर्थिक संकटों से घिरा रहता था, आज वही भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। एक वक्त था जब आईएमएफ के कर्ज से भारत की सरकारें चलती थीं, और आज वही आईएमएफ कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत, सबसे स्थिर और सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये बदलाव सिर्फ ग्राफ का नहीं, ये बदलाव है सोच का, नीति का और नेतृत्व का, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत के नागरिकों को, भारत के कारोबारियों को, भारत की सरकार और आरबीआई की टीम को, जिन्होंने मिलकर वो चमत्कार कर दिखाया जिसे कभी असंभव माना जाता था। अब वक्त है कि भारत इस आर्थिक ताकत को आगे और भी विस्तार दे। दुनिया अब पूछ रही है, भारत तुमने ये कर कैसे दिखाया? और जवाब है आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टि और संकल्प। भारत अब अमेरिका की धमकियों से नहीं डरता, बल्कि जवाब में ऐसा कूटनीतिक तमाचा देता है कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। ट्रंप 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत 2.7 अरब डॉलर रिजर्व बढ़ा देता है। यूरोप जीएसपी छीनता है तो भारत ASEAN में माल बेचकर अपना टारगेट पूरा करता है। यह है नए भारत की आर्थिक युद्ध नीति। भारत ने आज जो कर दिखाया है वह सिर्फ एक आर्थिक छलांग नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतावनी है। अब भारत किसी की धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। अमेरिका की 25% टैरिफ धमकी, यूरोप की जीएसपी कटौती और कार्बन टैक्स की चालें, ये सब मिलकर भी भारत की आर्थिक गति को रोक नहीं सकी। उल्टा भारत ने दिखा दिया कि अब वो रिएक्ट नहीं करता, रणनीतिक जवाब देता है, और वो भी ऐसा जो विरोधियों को हिलाकर रख दे। भारत का बढ़ता फॉरेक्स रिजर्व इस बात का प्रमाण है कि भारत अब डॉलर का गुलाम नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में निर्णायक खिलाड़ी बन रहा है। 698 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका यह रिजर्व अब सिर्फ बैंक खाते का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की डिप्लोमेटिक डोमिनेशन, आत्मनिर्भर रणनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी पकड़ का प्रतीक है।